हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। देखो ये चैप्टर बहुत ही इजी है अगर आप अच्छे से सुनोगे समझोगे तो। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत हार्ड है। अगर समझ लोगे और इसमें 5 रूल है और 5 रूल भी मैं आपको बता दूंगा तो आप आसानी से इसमें जितने भी 3 एक्सरसाइज है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहले ये जान लो कि ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है। ट्राइंगल्स को तो आपको पता ही है, क्लोज्ड फिगर होता है, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, एग्जाम में तो आएगा नहीं फिर भी जान लो। अ ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप विथ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। इसका मतलब है कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें क्या हो, 3 साइड हो और 3 कॉर्नर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स कहेंगे। ट्राइंगल्स देखो नॉर्मली तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी के लिए आप ये 3 ही जानो क्योंकि यही आपको यूज होने वाला। पहला देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। देखो मैंने वही बोला है, अ ट्राइंगल विथ 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। मान लो देखो ये क्या है, मेरा ट्राइंगल है। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो ये साइड और ये तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसमें जो तीनों जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे और ईच एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर वही मैं बात करूं दूसरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं, 2 साइड इक्वल होते हैं और 2 एंगल इक्वल होते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होंगे, 2 एंगल इक्वल होंगे। अगर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। अगर 2 एंगल इक्वल है तो 2 साइड भी इक्वल होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे, देखो यहाँ पे ये है मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लो कि ए साइड और ए साइड इक्वल है, ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला। इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये 2 एंगल इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ये, और इसका अपोजिट साइड क्या है, ये। तो यानी कि ये 2 साइड भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलियस ट्राइंगल। तीसरा स्केलेन ट्राइंगल, ये तो आप सबको पता ही है। देयर इज नो इक्वल साइड एंड देयर इज नो इक्वल एंगल्स, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होता और ना ही एक भी एंगल इक्वल होता है, सब डिफरेंट होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। और बाकी तो ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर एक एंगल रहता है तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। और होता है एक्यूट एंगल, जो क्या होता है कि सारे जो एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। ये तो आपको पता ही। अब आते हैं हम लोग रूल पे, अब आते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल पे। देखो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उन दोनों ट्राइंगल के शेप और साइज दोनों ही क्या हो, सेम हो, या फिर बोल सकते हो इक्वल हो। तो क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वही लिखा है मैंने, 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर 2 ट्राइंगल का शेप और साइज दोनों ही क्या है, सेम है, तो क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। देखो इसके 5 रूल है, क्राइटेरिया फॉर अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। ये पांचों के पांचों रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो जो ये जिसने भी इन पांचों रूल को समझ लिया और अप्लाई करना जान गया कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो समझो उसके लिए चैप्टर एकदम आसान है। तो देखो पहला क्या है हमारा, एस ए एस मतलब होता है साइड एंगल साइड। फिर है ए यानी एंगल साइड एंगल। फिर तीसरा है हमारा एस यानी एंगल एंगल साइड। फिर तीसरा ट्रिपल एस मतलब साइड साइड। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर एच एस मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, एस का मतलब होता है साइड। अब इन पांचों को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला देखो, मान लो क्या है हमारा साइड एंगल साइड। अब 2 ये ट्राइंगल है, मान लो ए साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ए बी पी क्यू के इक्वल है। फिर ये बी सी क्यू आर के इक्वल है। ये 2 साइड हैं, देखो ये 2 साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसमें जो एंगल है वो देखो मिडल में है। तो इन 2 साइड के बीच में अगर ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ रूल अप्लाई करेंगे। देखो साइड एंगल साइड, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला है हमारा एंगल साइड एंगल, जस्ट फर्स्ट वाले का उल्टा है। इसमें क्या है, 2 एंगल है, समझ लो ए एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। अब इन 2 एंगल के बीच में क्या आ रहा है, ये वाला साइड आ रहा है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम लोग सेकेंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखो कौन सा, एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल
साइड एंगल, ये सेकेंड रूल हो गया। अब तीसरा क्या है, देखो मेरा AAS यानी एंगल एंगल साइड। तो इसमें क्या होंगे, दो एंगल इक्वल होंगे। तो मैं मान लेता हूँ एंगल A एंगल P के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। बचा क्या हमारा, साइड। अब साइड जो है इसको छोड़ के, जहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं इसके मिडिल में जो साइड आ रहा है इसको छोड़ के, अब ये दोनों में से कोई भी होता है तो मैं ये ले लेता हूँ, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और साइड BC साइड QR के इक्वल है। तो ये किसमें क्या हो जाएगा हमारा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हो गया हमारा तीसरा क्या, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसके बाद आता है SSS यानी साइड 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 साइड, यानी कि तीनों ही साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तीनों ही साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि साइड AB PQ के इक्वल होगा, साइड BC साइड QR के इक्वल होगा और साइड AC साइड PR के इक्वल होगा। जिस भी दो ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, साइड 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 रूल अप्लाई होगा उसमें। फिर इसके बाद है फिफ्थ में क्या होता है, देखो राइट एंगल होता है। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारा, राइट एंगल है, ABCPQR। अब इस राइट एंगल यानी RHS में क्या है, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है, साइड है। तो मान लो एक राइट एंगल हो गया, यानी कि एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का। फिर हाइपोटेनियस बोला है, यानी इसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, यानी इसका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस कहाँ पे होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, यानी हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। अब बचे हुए दो साइड में से कोई भी साइड, चाहे ये वाला लो फिर चाहे ये वाला, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हो गया, साइड साइड हो गया। तो इसमें क्या होगा, इस केस में आप RHS रूल अप्लाई करोगे। अब आता है हमारा CPCT रूल। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर इन पांचों रूल, पांचों में से कोई भी रूल से ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, चाहे वो कोई भी रूल है, ये पांचों में से कोई भी, किसी भी रूल से अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें जितने भी एंगल है, तीनों के तीनों एंगल जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो इक्वल होंगे और जो तीनों के तीनों साइड होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो एंगल A होगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल P, ये एंगल P के इक्वल हो जाएगा। और एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल Q, ये एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल R, ये एंगल R के इक्वल हो जाएगा और तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर अब जो इनके साइड है वो भी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, यानी जो AB है, साइड AB है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, ये PQ के इक्वल हो जाएगा। और BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारा, QR, ये QR के इक्वल हो जाएगा। फिर है हमारा AC, AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR, ये PR के इक्वल हो जाएगा। कब, जब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। फिर पांचों में से कोई भी रूल हो चलेगा। तो अब इसमें क्या रूल अप्लाई करोगे, फिर CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल जो है करस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो जाएंगे और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे।